तो यूएस ने कल ईरान पर बॉम्ब्स गिरा दिए। 3 बड़े बड़े न्यूक्लियर साइट्स पर उन्होंने 6 बंकर बस्टर और 30 टॉमाहॉक मिसाइल्स दाग दिए। ईरान के मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गए। और अमेरिका का जस्टिफिकेशन यह है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में किसी के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया नहीं चाहता है कि उसके पड़ोसी देश जैसे यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। हाँ, अब ईरान भी कोई दूध का धुला हुआ तो है नहीं, पर इस अटैक ने जंग का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन इससे एक खतरनाक प्रेसिडेंट भी सेट हो सकता है कि दूसरे देश ये डरें कि दुनिया में एक बुली आ गया है और ऐसे बुलीज को रोकना या भगाना है तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। देखिए, वर्ल्ड वॉर के लिए क्लियर टीम्स होना बहुत जरूरी है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड और एक्सेस पावर्स थे। पर अभी ऐसा नहीं है। इजराइल की ईरान से नहीं बनती पर यूएस से बनती, यूएस की सऊदी अरेबिया से बनती है पर ईरान से नहीं बनती, ईरान की चाइना से बनती है पर सऊदी अरेबिया से नहीं बनती, रशिया की चाइना और इंडिया दोनों से बनती है पर यूएस से नहीं बनती, भारत की रशिया, ईरान, यूएस, इजराइल सबसे बनती है पर पाकिस्तान से नहीं। और रही बात पाकिस्तान की, तो ये भिखमंगा मुल्क और इसकी अनपढ़ अवाम किसी के सगे नहीं है, क्योंकि ईरान, सऊदी और तमाम इस्लामिक नेशन इसे एक नाले की तरह देखते हैं जो यूएस चाइना के तलवे चाटकर जिंदा है। तब तो पाकिस्तान ने ईरान को भी धोखा दे दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मोदी ट्रंप से मिला और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यूएस यूज्ड पाकिस्तानी एयर स्पेस टू बॉम्ब ईरान। काफी एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि पाकिस्तान का धोखा शिया सुन्नी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दर्शाता है। तो 100 बात की एक बात यह है कि दुनिया अभी एक प्रीमेच्योर स्टेट ऑफ वॉर में जा चुकी है। पर हम भारतीयों को यह शुक्र मनाना चाहिए कि 8 मार्च 1998 को वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण में न्यूक्लियर धमाका किया और आज तक उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। एक पॉइंट के बाद कोई भी देश चाहे जितना भी बड़ा हो हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट ने एक पहलू पूरा किया और दूसरा पहलू था आज की बेबाक सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्ट्रेटेजिक हमले करके यह भी दिखा दिया है कि घर में घुस के घसीट के मारेंगे आपको। आज इंडिया सिर्फ सर्वाइव नहीं थ्राइव कर रहा है। जब इस डोरिटो शेप वाले प्लेन ने बॉम्ब के साथ साथ स्टॉक मार्केट्स भी गिरा दिए पूरे विश्व के, इंडिया इतना सिक्योर है कि 80% से ज्यादा सीईओज मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इज द सेफेस्ट बेट फॉर एनी बिजनेस। जंग होते हुए भी ग्रोथ लुक्स सॉलिड। इंडिया अभी इसीलिए जीत रहा है क्योंकि ना तो हमने कभी किसी की परमिशन मांगी, ना अप्रूवल का वेट किया। तो लेसन यही है, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है। यू आर ऑन योर ओन। अपना काम खुद संभाले, जो करना है करें और किसी के अप्रूवल का वेट नहीं।